है। ये एरिया प्रतिबंधित क्षेत्र है। धरना प्रदर्शन कोई भी संगठन समूह अपनी मांग को लेकर नहीं कर सकता है। ये प्रोहिबिटेड एरिया है। ये गलत किए हैं और ये आम जनजीवन का आने जाने, आम आदमी के आने जाने का रास्ता, जनजीवन का रास्ता ये रोक दिए हैं, जो सेक्शन 163 के खिलाफ है, विधि विरुद्ध है, समझ के कानूनन गलत है। क्या कुछ इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी, FIR होंगे? सब कुछ होंगे, जो कानून कहेगा। कानून के अनुसार जो लोग भी नियम और कानून को तोड़ते हुए यहाँ पर आए हैं, सब पर उचित और कानूनी कार्रवाई, विधि सम्मत कार्रवाई होगी। डिटेन भी किया गया है, लंबा सड़क जाम हो गया है पूरा वहीं। सब पर कार्रवाई होगी और सड़क भी हम लोग खाली करा लेंगे। डिटेन भी किया गया सर? अभी इसका तो नॉलेज हमको नहीं है, लेकिन हम सड़क भी खाली करा लेंगे। साथ ही इसके अतिरिक्त इनके साथ जो आर्गो है वो बहुत स्पेशलिस्ट है। एक निश्चित रूप से ये विद्यार्थी ग्रुप में इसे बात ही नहीं करते हैं, वो अन्य तरह की बात कर रहे हैं। थैंक यू सर। अरे लोकल से बात करिए ना, लोकल डीएसपी साहब, लोकल डीएसपी साहब, लोकल। अरे प्रोटेस्ट जो है ये प्रोटेस्ट नहीं है, इनका तरीका गलत है, सिंपल है। क्या कुछ कार्रवाई होगी अगर सर? निश्चित रूप से होगी, कानून सबके लिए बने हुए हैं। डिटेन भी होंगे? डिटेंशन हुए हैं कुछ और हो रहे हैं, डिटेंशन होंगे। ये तरीके गलत है, इनको रोड को जाम करना और ये तरह से अपने मांग को मजबूरन मंगवाना, ये सब चीजें बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, अब क्या इस समय हम वीरचंद पटेल पथ पर हैं और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से बीपीएससी के जो स्टूडेंट हैं वह देखिए बड़ी संख्या में जो है वह वीरचंद पटेल पथ होते हुए जेडीयू ऑफिस और फिर जो है बीजेपी ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। और देखिए ये सैकड़ों की संख्या में जो है वो अभ्यर्थी, हम आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे देखिए हाथों में तिरंगा लेकर जो है बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, लगातार 17वीं जो पीटी परीक्षा है उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। और देखिए ये जो प्रोटेस्टर हैं, हम उनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यह जो आंदोलन है उनका लगातार चल रहा है और उसके बाद इस आंदोलन पर वो क्या कहेंगे। लेकिन ये सीधी तस्वीरें जो हैं हम आपको दिखा रहे हैं आर ब्लॉक पुल की, जो कि सीधा बीजेपी और जेडीयू ऑफिस के सामने निकलता है और हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा 42 दिन का संघर्ष का ये परिणाम है। सड़क पर उतरने को मजबूर सरकार ने किया, प्रशासन ने किया। हम पे लाठीचार्ज की गई, री एग्जामिनेशन का कोई नोटिस जारी नहीं किया, इसलिए सड़क पे आज उतरने का व्याकुल है। आज सड़क छात्रों के गर्जन से पूरा पटना की सड़कें कांपेगी और ये कांप रही है। अब ये शासन प्रशासन के लोग भी समझ जाएं कि छात्रों की आवाज को दबाने का परिणाम क्या होता है। अब देख लीजिए हमारी गर्जन में इतनी ताकत है कि पूरा पटना की सड़कें कांपेगी। देखिए जो छात्र हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी एक ही मांग है कि जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है उसको लेकर जो है वो प्रोटेस्ट लगातार जारी रहेगा। हमारे साथ एक छात्रा हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहिएगा? देखिए लगातार जो है वो छात्र और ये तमाम जो पार्टी ऑफिस होते हुए निकल रहे हैं और ये सीधा इनकम टैक्स की। आखिर कहाँ तक आप लोग जाइएगा? कहाँ तक जाइएगा? आप लोग जो निकले हैं कहाँ तक जाइएगा? जहाँ तक ले जाना है, आगे आदमी जो जाएगा वहाँ तक ले जाएंगे। नीतीश कुमार को आज दिखाना है क्यों नहीं बच्चा से बात कर रहा है, उन्हीं का स्टूडेंट है, वही हमारे गार्जियन है, वो अपना बच्चा से क्यों नहीं मिलना चाहता है? नहीं, आखिर क्या मांगे क्या है आप लोगों? हमको आखिरी मांग है री एग्जाम करवा दे बस। किस चीज का री एग्जाम? बीपीएससी का री एग्जाम। आखिरकार बीपीएससी का तो रिजल्ट भी आ गया। आ गया तो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये जो छात्र है वो निकल चुके हैं और लगातार जो है वो तमाम पार्टी कार्यालय की तरफ बढ़ रहे हैं और हम आपको लगातार अपडेट करते जाएंगे। की ओर निकल पड़े हैं, बता दें कि बीजेपी कार्यालय की होते हुए इनकम टैक्स चौराहे की ओर जाएंगे। उसके बाद जो है इनकम टैक्स चौराहे से बीपीएससी कार्यालय जाएंगे। बता दें कि बीजेपी और आरजेडी कार्यालय और जेडीयू कार्यालय में सुरक्षाकर्मी को देखते हुए अभ्यर्थी अपना मूवमेंट चेंज कर दिए और सीधे इनकम टैक्स की ओर जा रहे हैं। बता दें कि अभ्यर्थियों की एक ही मांग है कि री एग्ज़ाम को लेकर लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जो है हज़ारों की तादाद में जो अभ्यर्थी हैं सड़क पर उतर चुके हैं और सड़क पर हाथ में तिरंगे लेकर विरोध करते नजर आ रहे हैं। आपको तस्वीर जो दिखा रहे हैं पटना के वीरचंद पटेल की तस्वीर दिखा रहे हैं।
और बीरचंद पटेल से अभ्यर्थी जो हैं अब सीधे इनकम टैक्स की ओर मूव कर रहे हैं, इनकम टैक्स पहुंचने वाले हैं। उसके बाद जो अभ्यर्थी यहाँ से सीधे बीपीएससी जो कार्यालय है, बीपीएससी कार्यालय जाएंगे। बेली रोड पे देख रहे हो कि हज़ारों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। उसके साथ साथ अभ्यर्थियों को भीड़ को देखते हुए भी जिला प्रशासन पूरी तरीके से सख्ती में है। जिला प्रशासन लगातार तमाम चौक चौराहों पर जो है पुलिस की तैनाती कर दी है क्योंकि जो अभ्यर्थियों को किसी भी हर हाल में आगे नहीं जाने देना है, क्योंकि जो ये इलाका है वीआईपी इलाका है और इस इलाके में आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। आपको हम अपने कैमरामैन सहयोगी की कहेंगे कि तस्वीर वो दिखाए किस तरीके से अभ्यर्थी अपने हाथ में तख्तियाँ लेकर विरोध करते नज़र आ रहे हैं। और एक ही लोगों की मांग है कि एग्ज़ाम हो वो फिर से लिया जाए और साथ ही साथ जो पीटी का रिजल्ट आया है उसमें भी धांधली हुई है। और इसके साथ साथ अभ्यर्थी जो है सीधे तौर पर जो अब इनकम टैक्स की ओर मूवमेंट के इनकम टैक्स की ओर जा रहे हैं। साफ तौर पे जो लोगों की एक ही मांग है कि एग्ज़ाम हो वो फिर से लिया जाए। साफ तौर पे जो देख रहे हैं अभ्यर्थी हैं वो अभ्यर्थी निकल पड़े हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं जो तस्वीर ज़रूर आगाह करता है कि सरकार को कि इतनी बड़ी तादाद में जो अभ्यर्थी हैं वो सड़क पर निकले हैं, तो कहीं ना कहीं जो है सवाल तो ज़रूर खड़ा होता है कि सरकार आखिर पिछले 48 दिनों से अभ्यर्थियों को गर्दनी बाग धरना स्थल पर डटे क्यों दिए। उसके साथ साथ अभ्यर्थियों पर अभी तक अभ्यर्थियों की जो मांग है वो मांग को सुनी नहीं क्यों गई। बता दें कि मुख्य सचिव से लेकर बीपीएससी के चेयरमैन इन लोग से बात सुने, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी इन लोगों को बुलाकर जो है कार्यालय या अपने आवास पर कभी बुलाकर लोग बुलाए नहीं। और ऐसे में अभ्यर्थियों की अब जो है आंदोलन उग्र हो गई है और अभ्यर्थी अब सीधे इनकम टैक्स चौराहा से होते हुए बीपीएससी कार्यालय की ओर जाएंगे। आप लोग लगातार अब सड़क पर उतर चुके हैं। पूरा उतर सके हम लोग तो जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तब तक नहीं रोड पर से हटेंगे। न्याय मिलना चाहिए हम लोग को। चिराग पासवान भी अब आप लोग के साथ में आ गए। चिराग पासवान कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है। वो सब आते हैं, कुछ नहीं होता है, सब अपने आप। चलिए जब महिलाएं भी सड़कें वो भी उतर चुकी हैं। अब लगातार जो आप लोग अब सड़क पर उतर गए हैं। सड़क पर उतर गए। हाँ, सड़क पर उतरना पड़ा तो उतर गए हैं। अब री एग्जाम लेके रहेंगे। री एग्जाम लेके बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, चिराग पासवान अब आप लोग का साथ दे रहे हैं जो केंद्र में मंत्री हैं। हम लोग के साथ वो तो वहीं से चाहिए, इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ लेके रहेंगे। अभी आप लोग कहाँ मूव कर रहे हैं? आप देख तो रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। चलिए हमारे साथ। साफ तौर पे जो अभ्यर्थियों की एक ही मांग है, जो साफ तौर पे जो तमाम जो अभ्यर्थियों की एक ही मांग है कि एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होना चाहिए। अब देख रहे होंगे इनकम टैक्स की ओर लोग मूव कर गए हैं और इनकम टैक्स पे जो है सुरक्षा कर्मी की तैनाती कर दी गई है। साथ ही साथ वाटर कैनल का भी वहाँ पे गाड़ियाँ लगा दी गई है क्योंकि जो अभ्यर्थियों को आगे नहीं जाने देना। अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी है और ऐसे में देखते हुए जिला प्रशासन है पूरी तरीके से सख्ती मोड में आ गई है। और आपको जो तस्वीर जो दिखा रहे हैं जो आप अभ्यर्थी जो है अभ्यर्थी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। सीधे गांधी गर्दनी बाग से निकलकर लोग जो है इनकम टैक्स पहुँचा। इनकम टैक्स से भी आगे बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे लोग निकल रहे हैं। आपको तस्वीर जो दिखा रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देख रहे हैं कि अभ्यर्थी अब जो है सीधे यहाँ से निकल पड़े हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थियों की जो मांग है वो जो निकल पड़े हैं। और ऐसे हमारे सहयोगी भी हैं, वही लगातार इस खबर पे बने हुए हैं। लगातार अब जो अभ्यर्थी इनकम टैक्स चौराहे से भी आगे निकल गए। जी बिल्कुल, यहाँ जो बैरिकेडिंग थी, जो वाटर कैनन की गाड़ी थी, उसे भी इन लोगों ने तोड़ दिया है और अब सीधा बीपीएससी की तरफ जो है। इसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की जो सुबह से भीड़ देखने को मिला था, जगह जगह चौराहों पर तैनाती की गई थी। साफ तौर पर प्रशासन की तरफ से नाकामयाबी है क्योंकि इन्होंने कहीं भी भीड़ को कंट्रोल करने की कोई कोशिश नहीं की। कल से भी जो है यह बातें कही जा रही थी कि भीड़ आएगी, 10,000 की संख्या में जो स्टूडेंट है वह रहेंगे, मगर अब जो देखने को मिल रहा है कि कहीं से भी जो है कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। और देखिए हम अपने विवेक जी आपको कहेंगे दिखाने के लिए कि इनकम टैक्स लोग पार कर गए हैं और हाई कोर्ट की ओर यानी बेरी रोड होते यानी कि बीपीएससी कार्यालय लोग जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम सुबह से ये बात कर रहे हैं कि देखिए बैरिकेडिंग हम बैरिकेडिंग जो है, बैरिकेडिंग को तोड़ कर लोग जो है वो सीधे जाने के लिए तैयार हो गया। और जो बैरिकेडिंग लगाया गया था कि अभ्यर्थी आगे नहीं जा पाए, लेकिन जो है सीधे तौर पे अब जो है
बीपीएससी कार्यालय की ओर मूव कर गए हैं अभ्यर्थियों। और अभ्यर्थियों की सीधी मांग जो है, एक ही मांग है अभ्यर्थियों की, री एग्जाम, बस एक ही मांग है, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। और सीधा आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से अभ्यर्थी जो है वह दौड़ते हुए जो है वह सीधा देख रहा हूँ कि आपको कैमरामैन को कहेंगे तस्वीर दिखाएं कि अभ्यर्थी किस तरीके से दौड़ रहे हैं और बीपीएससी कार्यालय की ओर जा रहे हैं। कि अभ्यर्थियों को सीधे वहाँ से कुछ अभ्यर्थियों कह रहे हैं कि भाई बीपीएससी कार्यालय अगर नहीं सुना गया, बीपीएससी के जो चेयरमैन नहीं सुनते हैं तो हम लोग राजभवन की ओर कुछ करेंगे। लेकिन ये संख्या कहीं ना कहीं जो गवाह देता है कि अभ्यर्थियों पूरी तरीके से आक्रोश हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो है ये लोग बीपीएससी कार्यालय के पास जाएंगे। उसके बाद देखना होगा कि अभ्यर्थियों की क्या बीपीएससी कार्यालय पहुंच पाते हैं या फिर पुलिस प्रशासन है आगे जो रुकती है। बीपीएससी अभ्यर्थी गर्दनी बाग से निकल चुके हैं और अभ्यर्थी सीधे बीजेपी कार्यालय की ओर जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन है उनको रोक रही है। उसके बावजूद भी बीपीएससी अभ्यर्थी हैं वो सीधे बीरचंद पटेल के लिए निकल गए हैं। पुल से देख रहे होंगे वो लोग इंतजार कर रहे थे कि वो उस सचिवालय से निकलेंगे, लेकिन इस लोग इस पुल के गेट से निकल रहे हैं। और बता दें कि इन लोगों का कहना है कि इधर से आप नहीं जा सकते क्योंकि जो इलाका है प्रतिबंधित क्षेत्र है। तमाम जो अभ्यर्थी हैं तमाम अभ्यर्थी यहाँ से निकल गए हैं। आप लोग के जाने नहीं दिया जा रहा है इधर से, क्यों? ये पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पे रोकी जा रही है। पुलिस प्रशासन आप लोगों को कह रही है कि इधर आप नहीं जा सकते क्योंकि जो इलाका है वो प्रतिबंधित क्षेत्र है। और तमाम जो अभ्यर्थी हैं हजारों की तादाद में जो लोग निकल गए, आप लोग को रोका जा रहा है यहाँ पे। रोकने दीजिए, आज आर पार की लड़ाई है, गांधी जी के साथ आज शहीद दिवस, आज हम भी उन्हीं के। चलिए देखिए अभ्यर्थियों को यहाँ पे रोकी जा रही है, उसके बावजूद भी अभ्यर्थी हैं वो सीधे के लिए जाने के लिए बेबस जा रहे हैं। अभ्यर्थी दौड़ कर जो बता दें कि पिछले 48 दिनों से जो है ये लोग गर्दनी बाग में धरना दे रहे थे। और हम आपको तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से अभ्यर्थी हाथ में तिरंगे लेकर, देशभक्ति की भी इन लोगों में आराधना है और हाथ में तिरंगे लेकर इन लोग सीधे बीजेपी कार्यालय और जेडीयू कार्यालय और के घेराव करने के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें कि इन लोगों का निश्चित तौर पे एक ही मांग है कि अभ्यर्थियों की एग्ज़ाम हर हाल में री एग्ज़ाम लेना चाहिए। इसके साथ साथ जो तमाम जो अभ्यर्थियों हैं और ऐसे में एक ही मांग है कि फिर से एग्ज़ाम लिया जाए। बता दें कि देख रहे होंगे कि अब हज़ारों की संख्या में जो अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अभ्यर्थियों की एक ही मांग है कि री एग्ज़ाम होना चाहिए। तस्वीरों के माध्यम से आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अब छात्र हैं, अब छात्र निकल पड़े हैं इधर से। अब वो लोग बीजेपी कार्यालय का सीधे घेराव करेंगे और ऐसे में लेकर के देख रहे होंगे तमाम अभ्यर्थियों की एक ही मांग है कि री एग्ज़ाम किसी भी हर हाल में होना चाहिए। और ऐसे में अभी अब अभ्यर्थियों की मूवमेंट है, जो मूवमेंट भी चेंज होगा। कुछ अभ्यर्थी अब गौरिया मठ के द्वारा भी जा रहे हैं, उधर से भी जा रहे हैं और कुछ अभ्यर्थी जो हैं लोग इधर से जा रहे थे। अब इनको रोक दिया गया आर ब्लॉक जाने के लिए। अब अभ्यर्थी हैं अब सीधे गौरिया मठ की ओर से जा रहे हैं और सीधे तौर पर सभी लोगों की एक ही मांग है कि जो एग्ज़ाम हो वो फिर से लिया जाए। बता दें कि पुलिस प्रशासन उन लोगों के यहीं पे रोक रही है। अब देखना होगा कि वहाँ पे देख रहे हैं कि जमावड़े के साथ जो अभ्यर्थी हैं अब निकल पड़े हैं, सीधे बीजेपी कार्यालय जाएंगे। और बीजेपी कार्यालय के बीजेपी के जो तमाम मंत्री हैं और बीजेपी के जो नेता हैं उनसे गुहार लगाएं कि भाई री एग्ज़ाम लिया जाए। बता दें कि इन लोग 48 दिन पिछले 48 दिनों से धरना दे रहे हैं। 18 दिसंबर से पीटी का रिजल्ट भी हुआ और रिजल्ट भी आ गया, उसके बाद मेंस का डेट भी आ गया, लेकिन अभ्यर्थियों के जो आंदोलन है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो है अब सीधे तौर पर सरकार और पुलिस प्रशासन के बीच चुनौती पुलिस प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा है। उसके बावजूद भी अभ्यर्थी सीधे जाने के लिए तैयार हैं। और अब देखना होगा कि अभ्यर्थियों की क्या वहाँ पे पहुँच पाते हैं, वहाँ पे अगर बीजेपी दफ्तर पहुँच पाते हैं तो क्या कुछ तस्वीर सामने आती है। सहयोगी सोनू के साथ विवेक, इंडियन न्यूज़ को पटना।